हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव शंकर सर माँ कोचिंग सेंटर पुजहान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मंगलम पाठ के बारे में सभी आपको विस्तार पूर्वक बताया था। और आज आप लोगों के सामने इस पाठ से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वे लेकर आया हुआ हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं आपको 100% एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेरा यह वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा यदि बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। अतः आप लोग तैयार हो जाइए और मैं जो भी प्रश्न और उत्तर कराने चल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से इसे सुनिए। हमारा पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों के मंत्र हैं? तो छात्रों, मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों के मंत्र हैं? तो हमारा ऑप्शन है ए में 5, बी में 6, सी में 4 और डी में 3। हमारा कितना मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों के मंत्र हैं? तो 4। आंसर क्या होगा? 4 ही उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर और ईशावास, मात्र 4 ही उपनिषदों के मंत्र इसमें समाहित है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें मारेंगे, इसमें 5 मंत्र है, 5 लगाएंगे, लेकिन छात्रों हमारा आंसर 5 नहीं है। हमारा आंसर होगा कितना? 4। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में मंत्र है, अर्थात मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो हमारा जवाब होगा 5। हमारा आंसर कितना होगा? 5। उपनिषद का संबंध किससे है? हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का संबंध किससे है? वेद से, पुराण से, शास्त्र से? इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों हमारा जवाब होगा क्या? वेद से। मंगलम पाठ किससे संकलित है? तो हम लोग पाठ के विवरण में भी देखे थे छात्रों, मंगलम पाठ का संबंध किससे है? तो मंगलम पाठ का संबंध उपनिषदों से है। मंगलम पाठ का संबंध किससे है? उपनिषदों से है, उपनिषद से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो छात्रों हमने पढ़ा था कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो हमारा जवाब क्या होगा? स्वर्णमय पात्र से, रजत पात्र से कि ताम्र पात्र से कि कांस्य पात्र से? तो हम लोग का जवाब क्या होगा? स्वर्ण पात्र से। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? उनसे पूछा जाता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो हमारा क्या जवाब होगा छात्रों? जल्दी जल्दी जवाब दो फटाफट। वेद व्यास, खेसारी व्यास, भरत व्यास, विद्यापति। आप लोग तो सभी खेसारी व्यास के नाम सुनकर भाई बहुत खुश होंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमारे मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। छोटा से छोटा क्या है? हम लोगों ने तीसरे श्लोक में पढ़ा था कि अणोरडियन महतो महियान, कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है। अर्थात छोटा से छोटा क्या है? तो हमारी आत्मा। महान से भी महान क्या है? तो इसका भी जवाब होगा छात्रों आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। यह जगत किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? हम लोगों ने पाठ के परिचय में पढ़ा था कि यह जगत उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त और क्या है? अनुशासित है। तो हम लोग का जवाब क्या होगा? यह जगत किसके द्वारा व्याप्त और अनुशासित है? तो हम लोग का जवाब होगा क्या? परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। किसकी जीत होती है? हम लोग अगले श्लोक में पढ़े थे, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत होती है। तो प्रश्न आपको पूछा गया है कि किसकी जीत होती है?
सत्य की, असत्य की, क्रोध की कि क्षमा की? हम लोग का जवाब क्या होगा छात्रों? सत्य की। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? हम लोगों ने उस श्लोक में पढ़ा था कि देव मार्ग का विस्तार सत्य से होता है। देव मार्ग सत्य के कारण ही खुलता है। अतः देवलोक का मार्ग किससे विस्तृत होता है, किससे खुलता है? तो हम लोग का जवाब होगा सत्य से। क्या जवाब होगा छात्रों? सत्य से। देवलोक में किसका भंडार है? देवलोक में किसका भंडार है? सत्य की, असत्य की, हिंसा की दया की? तो हम लोग श्लोक में पढ़े थे जिसके द्वारा ऋषि लोग यानी सत्य के द्वारा ऋषि लोग पहुंचते हैं जहां सत्य का परम क्या है? खजाना है, भंडार है। तो किसका भंडार है छात्रों? सत्य का। किससे विजय प्राप्त नहीं होती है छात्रों? हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्य में जयते नामृतम, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो किससे विजय प्राप्त नहीं होती है? सत्य से, असत्य से, दया से, माया से। तो किससे? हम लोग का जवाब होगा असत्य से। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। नदियां, अगला प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो छात्रों, हम लोग का जवाब क्या होगा? नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? तो हम लोग का जवाब होगा समुद्र में। कहां जवाब होगा? समुद्र में। पुराणों की संख्या कितनी होती है? हम लोग पाठ पढ़ाने से पहले आप लोग को हमने परिचय कराया था। पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि पुराण कितने होते हैं, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। हम लोग का जवाब क्या होगा छात्रों? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसी प्रकार हम उस मुख्य बात बिंदुओं में इस पर हमने चर्चा किया था कि शास्त्रों की संख्या कितनी होती है छात्रों? शास्त्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6। हम लोग का जवाब क्या होगा? 6। उपनिषद कितने हैं? हम लोगों ने उस मुख्य बिंदु में पढ़े थे छात्रों कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। हमारा अगला प्रश्न छात्रों, कुछ प्रश्न जो है संस्कृत से भी पूछे जाते हैं, ये बाकी हिंदी टाइप प्रश्न है जो हमारे संस्कृत के गोत्री भागदू में पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं। अणु अणियान कह, यानी अणु से भी छोटा क्या है? अणु से छोटा क्या है? गगन, आत्मा, परमात्मा, नदी। तो अणु से भी छोटा और महान से भी महान, हम लोग दुआ में पढ़े थे कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन है? आत्मा। तो छात्रों, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस पाठ से संबंधित कुछ और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, और इस पाठ के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताने के बाद एक भी प्रश्न मेरा 100% चैलेंज है और गारंटी है कि इस पाठ से बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इस वीडियो के देखने के बाद वो 100% सॉल्व हो जाएंगे। यदि इस वीडियो के देखने के बाद इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे सूचित कीजिएगा, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। हाँ तो छात्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में किया गया है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्लोक नंबर जो 5 है, विदा हमेतम पुरुषम आदित्य वर्णम, इसमें बताया गया है कि ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट किया गया है कि विद्वान लोग ये समझते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप
और दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप है। तो इस प्रकार हमारा इसका जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, श्वेताश्वतर उपनिषद। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में किया गया है छात्रों, श्वेताश्वतर उपनिषद। अगला हमारा प्रश्न है, आत्मा का गुण रहस्य किस उपनिषद में बताया गया है, यानी आत्मा के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहला श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण ईशावास उपनिषद का है। दूसरा श्लोक हमारा अणोअड़ियान महतो महियान जो है वह कठ उपनिषद का है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा छात्रों क्या, कठ उपनिषद। क्या, कठ उपनिषद। उपनिषद कैसा ग्रंथ है छात्रों, हमारा प्रश्न आएगा कि उपनिषद कैसा ग्रंथ है। तो हमने आपको बताया था परिचय में, उपनिषद एक क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद एक क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। मृत्यु को बस में कौन कर लेता है छात्रों, तो हम लोगों ने पढ़ा है मृत्यु के बस में कौन कर लेता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है छात्रों विद्वान। क्या पढ़े हम लोग, विद्वान। विद्वान लोग ही ऐसे समझकर मृत्यु को अपने बस में क्या कर लेते हैं। नानिरतम का संधि विच्छेद क्या है छात्रों, ऐसे हम लोग को उस चैप्टर से संबंधित इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं छात्रों। ना धन निरितम, न धन अनिरितम, ना धन अनिरितम, इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं। तो ना निरितम का संधि विच्छेद है छात्रों क्या, सही आंसर क्या होगा छात्रों, न धन अनृतम। नानृतम का सही संधि विच्छेद क्या है छात्रों, न धन अनृतम। उपैति, उपैति का सही संधि विच्छेद क्या है छात्रों, उपजोड़ पैति, उपजोड़ ऐति, उपजोड़ एति, कि इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों उपैति का सही संधि विच्छेद है उपधन एति, उपधन एति। उपनिषदो उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीते। छात्रों हम लोग का अगला प्रश्न है, उपनिषद किसकी महिमा, उपनिषद में किसकी महिमा प्रमुख रूप से गाई जाती है। तो जैसे कि हम लोग परिचय में पढ़े थे कि सभी जगह परम पुरुष परमेश्वर यानी ब्रह्मा की महिमा के ही गुणगान किया जाता है। तो पर पुरुष से आंसर हमारा नहीं होगा, देव पुरुष से नहीं होगा, नो नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा छात्रों, परम पुरुष से। उपनिषद, अगला हमारा प्रश्न छात्रों, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद जो है किसके अंतिम भाग में है। तो छात्रों हमने लोगों ने पढ़ा था कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में है। वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो छात्रों उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, तो हमारा जवाब क्या होगा, वैदिक वांग्मयस्य। हमारा जवाब क्या होगा छात्रों, वैदिक वांग्मयस्य। उपनिषद कान प्रकटयन्ति, यानी उपनिषद क्या प्रकट करते हैं, उपनिषद क्या प्रकट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छात्रों, उपनिषद क्या प्रकट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था छात्रों उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों, साधक पुरुषम विदित्व कम एति। साधक पुरुष क्या जानकर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, यानी साधक पुरुष क्या जानकर पार कर जाते हैं। छात्रों साधक पुरुष क्या जानकर प्राप्त कर जाते हैं, सुख को जानकर, दुख को जानकर, आपम को जानकर कि मृत्युम को जानकर। तो हम लोग छात्रों पढ़े हैं 5वें श्लोक में कि विद्वान पुरुष मृत्यु को जानकर, मृत्यु को समझकर पार कर जाते हैं। किसे समझकर, मृत्यु को समझकर पार कर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छात्रों, ब्रह्मा का मुख जो है किससे ढका हुआ है। ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति, यानी ब्रह्मा परमेश्वर का मुख जो है किससे ढका हुआ है। तो छात्रों
सोने जैसे पात्र से, या उसको हम लोग हिरणमयन पात्रण कहेंगे छात्रों, अथवा स्वर्णम पात्रण बोलेंगे छात्रों। इसलिए हमारा जवाब होगा क्या? स्वर्णम पात्रण। छात्रों, इस तरह से भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिरणमयन पात्रण डॉट डॉट अर्थात किस उपनिषद का मंत्र है? हिरणमयन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम जो है किस यह श्लोक जो है किस उपनिषद का है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 उपनिषदों के 5 मंत्र लिए गए हैं, उनमें से 5 के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हिरणमयन पात्रेण जो श्लोक है हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है छात्रों? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। छात्रों, हमारा अगला प्रश्न है, ही धन आप्तम कामा का मेल है, यानी ही धन आप्तम कामा के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा? हित कामा, इसमें विसर्ग है छात्रों, इसमें विसर्ग नहीं है, और यहाँ हिप्त कामा और हयाप्त कामा। तो हमारा सही जवाब होगा छात्रों हयाप्त कामा। न धन अन्य का संधि है। हमारा अगला प्रश्न छात्रों, न धन अन्य का संधि है। अनाय, अनय, नान्य, नान। तो हमारा सही जवाब होगा छात्रों नान्य। इस प्रकार छात्रों इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे छात्रों। अतः आप इस पाठ के पहले जो हमने वीडियो में आप लोगों को इस पाठ के परिचय और श्लोकों को बारी बारी से करके आप लोगों को अध्ययन कराया था, उस वीडियो को देखने के बाद इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे छात्रों। एक भी प्रश्न इसमें से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, और मुझे 100% विश्वास है और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह के बुक नोट्स वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो आप देखें और इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा, और जितना हमने वीडियो में बताया है इसके अंतर्गत ही बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम अगले वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि एक आपकी भी दायित्व बनती है, एक आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप भी कुछ ना कुछ तो मोबाइल पर आप जरूर देखते ही होंगे। अतः आप यदि मेरा पढ़ाया गया ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लेकर आऊं उसे आप देख सकें। थैंक यू। जय हिंद।